इस भौतिक जगत में व्यक्ति एवं भक्तों अनेक प्रकार की इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। आप स्वयं अनुभव करते होंगे, तो आप जीवन में अनेक प्रकार की हम इच्छा करते हैं। एक इच्छा पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा जागृत होती है, दूसरी इच्छा पूर्ण करने पर तीसरी इच्छा जागृत होती है। कोई व्यक्ति गरीब है, सोचता है कि मेरे पास 10,000 आएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। 10,000 आते हैं, लाख की इच्छा होती है, लाख आता है, करोड़ की इच्छा होती है, करोड़ आता है, 10 करोड़ की इच्छा होती है। इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है, आकांक्षा है वो बढ़ती जाती है, इंद्रिय तृप्ति करने के भोग की जो आशाएं हैं वो भी हम बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो विस्तार है वो करते जाते हैं। कोई व्यक्ति पहले साधारण एक छोटे से घर में रहता था, जैसे ही धन आता है बड़ा घर लेने का प्रयास करता है, जैसे और धन आता है कुछ और गाड़ियां खरीदने का प्रयास करता है, जब और धन आता है तो कुछ लग्जरी सामान जो कि आवश्यक नहीं है उनको भी खरीद कर घर पे लाके रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की जो आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, वो समय के अनुरूप बढ़ती जाती हैं। जब हम भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने जाएंगे तो उससे और इच्छाएं अनेक प्रकट होगी। जिस प्रकार एक पेड़ को जब हम उगाते हैं, उसके ऊपर के हिस्से को काट दीजिए तो साइड से अनेक प्रकार की शाखाएं विभक्त होगी। एक पेड़ के अंदर अनेक प्रकार की शाखाएं जब साइड से निकलेगी, वो शाखाएं क्या हैं? हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं जो हम पूर्ण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं भक्तों। परम पूज्य राधानाथ स्वामी दृष्टांत देते हैं कि आपने कछुए और खरगोश का जो कहानी है वो तो आप हर एक व्यक्ति इससे वाकिफ है। हर एक व्यक्ति नन्हे से बच्चे के मुखमंडल पर भी ये हमेशा स्मरण रहेगा कि कछुए और खरगोश की रेस हुई थी, दोनों में होड़ लगी थी कि पहले अपने गंतव्य तक कौन पहुंचेगा। भक्तों, कोई भी व्यक्ति साधारणतः समझ सकता है खरगोश है वो बहुत तेजी से भागता है और कछुआ है वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसका परिणाम क्या निकला आप और हम सब जानते हैं कि कछुआ है वो प्रथम आया, परंतु क्यों आया इसके ऊपर कभी विचार करने का प्रयास किया? मात्र इसलिए ऐसा सिखा दिया जाता है कि खरगोश है वो बीच में सो गया। इससे हमें सीखना क्या चाहिए? जब कछुआ है वो जीवन में चलता रहा, अपने निर्धारित लक्ष्य को जब उसके दिमाग में था, उसने जैसे ही अपनी गति प्रारंभ करी, उसके ध्यान में एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसे जीवन में अनेक प्रकार की भोग करने की इच्छाएं जीवन में नहीं थी, परंतु खरगोश वो है वो अधिक घमंडी था, अधिक शक्तिमान था, इसलिए वो रास्ते में चलते हुए अनेक प्रकार की इच्छाएं करने का मन में विचार आने लगा। कभी सोचने लगा आराम कर लूं, कभी सोचने लगा ये भोजन कर लूं, कभी ये कर लूं। तो वो रास्ते में ही अनेक प्रकार की इच्छाओं में जब विभक्त हो गया, तब वो है अपना रास्ता भटक गया और अंत में उसकी पराजय हो गई। भक्तों, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। जब हम उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जीवन में सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, तब तो एक दिन हम श्री कृष्ण की शरणों को प्राप्त कर लेंगे। परंतु हमें ध्यान होते हुए श्री कृष्ण की शरणों को प्राप्त करना है, फिर भी हम जीवन में अनेक प्रकार के भोगों को करने में जब लग जाएंगे, अनेक प्रकार की इंद्रिय तुष्टि में लग जाएंगे, यहाँ से मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ से मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे धन प्राप्त हो रहा है, यहाँ से मुझे ख्याति प्राप्त हो रही है, यहाँ से मुझे दूसरों से अनेक प्रकार की प्रशंसा प्राप्त हो रही है। जब इन प्रशंसाओं में, अनेक प्रकार की ख्यातियों में व्यक्ति जब गिर जाएगा ना, उसके प्रति थोड़ा सा भी आसक्त हो जाएगा ना, तब व्यक्ति की जो सारी की सारी योजनाएं थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, धरी की धरी रह जाती है। भक्तों, मान सम्मान, धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये जो भी आसक्तियां हैं हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं खींच लेती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु कित्वयि। मुझे जीवन में न तो किसी प्रकार का धन चाहिए, न किसी प्रकार की स्त्री का प्रलोभन चाहिए, न अनेक प्रकार के फॉलोअर चाहिए, न अनेक प्रकार की ख्याति चाहिए। मुझे चाहिए तो मात्र और मात्र हर एक जन्म में श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर